नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लासेस चल रही है और इसमें हमने आपको 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप कल करवाए थे और आज 11वें प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये 10 प्रश्न कल हो चुके थे हमारे। 11वें प्रश्न से आज स्टार्ट करते हैं हम। इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आपको प्राप्त होगी। 4-5 दिन की क्लास हो जाएगी। उसके बाद आपको 100 प्रश्नों की PDF डायरेक्ट एक साथ ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इसकी PDF हमने आपको बताई दी है, अभी स्क्रीन पे चल रही है। तो आज का 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो 11वां प्रश्न है वो है विस्मृति कम करने का उपाय है। ठीक है, 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कि पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न जो है वो है आपका क्रोध व भय प्रकार हैं। संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। जो क्रोध है और भय है वो किसके प्रकार है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है संवेग, संवेग के वो प्रकार हैं। तो पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 13वां प्रश्न। दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार ही नकल है। अनुकरण, सीखना, कल्पना या चिंतन। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका भारी व्यवहार उसकी नकल है, तो अनुकरण करना होगा, सीखना होगा, कल्पना होगा या चिंतन होगा। तो हम कहते हैं ना कि उसका अनुकरण करो, यानी उसकी नकल करो। तो इसका सही ऑप्शन आएगा अनुकरण। जो 13वां प्रश्न है उसका सही आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन है अनुकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 14वां प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव को नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उससे कहते हैं। यदि पूर्व का ज्ञान हो और अनुभव हो, नए प्रकार के सीखने में वो सहायता करता है तो उससे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जो पहला वाला ऑप्शन है 14वें प्रश्न का, वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 15वां प्रश्न। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कोई सीख ली हमने बात, लर्न कर ली है और उसको स्मरण रखना या फिर उसको पुनः स्मरण करना, उसकी असफलता है, उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, कल्पना कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम विस्मृति। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी ये। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि यानी होता है आपका IQ। ठीक है, बुद्धि लब्धि इंग्लिश में IQ कहते हैं बुद्धि लब्धि को। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि माना जाता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है 16वें प्रश्न का, वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 17वां प्रश्न। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका की, बुद्धि की प्रकृति की, मूल्यों के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इन चारों में से आपको एक आंसर लगाना है। तो किशोरों का जो मनोविज्ञान है वो हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है उसकी, किशोरों के मनोविज्ञान की। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 18वां प्रश्न। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? जो मानव का व्यक्तित्व है उसके मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? हॉल ने, कमेनियस ने, हॉलिंगवर्थ ने या प्रायड ने? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है प्रायड, वो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न सीरीज चल रही है आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड ने, W. बुंट ने, पावलोव ने या वॉटसन ने?
तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसको स्थापित किया था डब्ल्यू वुंट ने, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ये स्क्रीन पर आपके सामने। गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जो गेस्टोल्ट मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथिमर ने, फ्रांज ब्रेंटॉनो ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी मैक्स वथिमर ने। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पुरानी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और इसकी पीडीएफ 4-5 क्लासें हो जाने के बाद आपको जैसे ही 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसकी पीडीएफ हमने आपको पहले भी दिखाई है और अभी भी बता रहे हैं, इस प्रकार की पीडीएफ होगी ये। इसमें आंसर भी होंगे जो येलो कलर से हमने हाईलाइट कर रखे हैं। तो इस प्रकार की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराएंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।